मैं इस वक्त दिल्ली नगर निगम चुनावों के सबसे बड़े मुद्दे यानी कि उस कूड़े के पहाड़ के बाहर हूँ, जो इस बार दिल्ली नगर निगम के चुनावों में आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के चुनावों के लिए एक बड़ा मुद्दा बताया गया है। जी हाँ, दिल्ली के अंदर 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, जिसके अंदर एक ये गाजीपुर का जो सेंट्रल एनफील्ड साइड है वो है, दूसरा दक्षिण दिल्ली में बना हुआ ओखला और तीसरा आउटर दिल्ली में बना हुआ भलसवा डेयरी फार्म का जो इलाका है वो है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने दिल्ली के अंदर 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए हैं। अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो इन तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में पिछले 15 सालों के अंदर दिल्ली नगर निगम में उनकी पार्टी ने विकासात्मक कार्य किए हैं। आपको बता दें कि निगम चुनावों की सरगर्मी तेज है, ऐसे में दिल्ली की जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले इन कूड़े के पहाड़ को लेकर सियासी मिजाज पूरी तरह से गर्म है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि कूड़े का पहाड़ हटाने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली में अभी तक 20 मीटर कूड़े के पहाड़ को कम किए गए हैं। बीजेपी नेताओं की माने तो कूड़े का पहाड़ क्यों बनता है इसे समझना होगा। लोग अपना गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग नहीं करते। दूसरा ये कि कूड़े का पहाड़ 2-4 दिन में नहीं बना बल्कि 70 साल में बना है। जी हाँ, बीजेपी ने इस समस्या को 7 दशक पुरानी समस्या बताया है। बीजेपी का कहना है कि 70 साल तक दिल्ली की जो व्यवस्थाएं रही उसके चलते कूड़े के पहाड़ बने हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, दुनिया भर के जितने विकसित शहर हैं उन सब में वहां पर भी लैंडफिल साइट होती थी, उन्हें नई टेक्नोलॉजी और नई व्यवस्थाओं के जरिए ठीक किया गया है। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है और व्यवस्था भी आ गई है। इसी के जरिए दिल्ली में 70% वेस्ट एनर्जी प्लांट में जा रहा है, उसे कूड़े के पहाड़ पर नहीं पहुंचाया जा रहा, जिसके चलते आज 20 मीटर कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कम हो चुकी है। इतना ही नहीं तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जिसने इस बार इस चुनावों में इस पहाड़ को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। हालांकि पहाड़ का नाम आम आदमी पार्टी ने दिया है क्योंकि वो कहते हैं इसकी हाइट इतनी ज्यादा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार की हाइट के बराबर हो गए, ऐसे में इन्हें पहाड़ कहना सही होगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि कूड़े से निजात दिलाने के लिए उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो जगह जगह ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, जहां पर कूड़े को लाकर उससे ऊर्जा बनाई जाएगी। पर्यावरण मंत्री की माने तो बीजेपी के 15 साल के शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ है। हालांकि जब उनसे बार बार पूछा जाता है कि आपने इस पहाड़ को ही मुद्दा क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का सिर्फ मुद्दा ये नहीं है बल्कि ये मुद्दा दिल्ली की जनता का है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब वो पहले स्वीडन गए थे तो स्वीडन एक प्रदूषित देश माना जाता था, लेकिन वहां लोगों ने कूड़े की समस्या से निजात पा लिया है। वहां घरों से कूड़ा निकालने के बाद सीधा उसे ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, कूड़े से फर्टिलाइजर और ऊर्जा बनाई जाती है। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर 4 दिसंबर को चुनाव है और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सभी 250 वार्ड्स में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। ऐसे में दिल्ली में बने ये कूड़े के पहाड़ इस बार चुनावों के अंदर एक बड़ा सियासी मुद्दा है। हालांकि देखना यह है कि दिल्ली की सत्ता पर कौन आता है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो भी पार्टी सत्ता पर काबिज होती है, क्या वाकई वो पार्टी कूड़े के इस पहाड़ से दिल्ली वासियों को निजात दिला पाएगी? क्या वाकई दिल्ली एक साफ और स्वच्छ दिल्ली बन पाएगी? मुकेश गुप्ता, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी समूह।